हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू ग्रो माइंड दी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के सेकेंड वीक की। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। 10 of fire, five of water, emperor, एंड हैंग्ड मैन। सो पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का या 10 ऑफ फायर का। सो 10 ऑफ फायर के साथ आपको इस वीक में थोड़ा सा बोझ महसूस हो सकता है और रिलेशनशिप का अपने बोझ महसूस हो सकता है, वर्क प्लेस का हो सकता है, जिम्मेदारियों का बोझ हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको टायर्ड फील हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं ये पर्सन जगल कर रहा है इतनी सारी चीजों को एक साथ, एक एक चीज को संभालना कि कोई भी चीज जमीन पे ना गिरे और हर चीज संभली रहे। इसके लिए आपको बहुत एफर्ट देना होगा। हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस, आपकी लव लाइफ और आपके फैमिली मैटर्स में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ गई हों और आपको एक ही बार में सबको हैंडल करना है और सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है आपके लिए। यहाँ पे द एम्पेरर का कार्ड है। द एम्पेरर के कार्ड के साथ आप जिससे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत बॉसी है इस वीक में। ये पर्सन आपको लगेगा कि बस आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, ये कर दो वो कर दो, तुम्हारी ये मिस्टेक है, तुम्हें सही करना चाहिए, और आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि 5 ऑफ वाटर के साथ वैसे ये पर्सन वही पर्सन है जिसको आपने खुद अपने लिए चूज किया था। तो आप इस चीज के लिए ग्रेटफुल तो है कि ये आपकी लाइफ में है, लेकिन जो 2 कप्स हैं वो आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि कब तक, कितनी दूर तक ऐसे चल पाएगा। क्या हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है, मुझे कंप्लीट करनी है। और ये पर्सन जो है इस वीक में बहुत ईगोइस्टिक हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी टॉपिक पे उन्हें कह दें कि प्लीज ये काम आप कर लो एंड ये पर्सन एकदम से गुस्सा हो जाएगा और बॉसी बिहेवियर अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश करेगा कि आप ही को ये काम करना चाहिए या आप पे हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत घमंडी हो गया है। ये पर्सन ये सोचता है कि आप उन्हें फॉलो करेंगे, आप उनके बिना रह नहीं सकते। इस तरह की चीजों को लेकर ये कॉन्फिडेंट है, आप पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट है, उनके बिना आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कैप्रिकॉर्न कि ये आप पे डिपेंडेंट है। ओके, अगर आप ये सब ना संभाले तो इनके बस का नहीं है। मगर ये पर्सन आपको सफोकेट कर रहा है, आपको घुटन महसूस हो रही है इस रिलेशनशिप में। हालांकि ये जनरल रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2021 की या पिछले वीक की, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। एंड ये जनरल रीडिंग है तो हमेशा ध्यान में रखें, सबसे मैच नहीं कर सकती है, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। तो यहाँ द हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन के साथ आप भले ही इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं या इस पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर चाहते थे, लेकिन हैंग्ड मैन के साथ आपका दिमाग काम कर रहा है। यानी आप अपने इमोशंस के या अपने दिल के कंट्रोल में नहीं है पूरी तरह से। आप समझ पा रहे हैं कि ये सिचुएशन अगर बनी रही तो आपके लिए लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएंगे आखिरकार और कितना कुछ हैंडल करेंगे, और यही सब चीजें आपको दोबारा सोचने पे मजबूर कर रही है इस इंसान के बारे में जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। और हैंड मैन के साथ आप एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं जिससे इनको भी ना बुरा लगे और आपका काम भी बन जाए।
मतलब कि आप कहीं दूर जा सकते हैं जहां ये आपको ऑर्डर ना दे पाए कि आपको ये करना है वो करना है, और ये रिलेशनशिप भी बना रहे इन केस अगर आप बना के रखना चाहते हैं तो। नहीं तो वाइज मैन या द हैंगमैन के साथ बहुत सारे आप में से ऐसे भी हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप को छोड़ने तक के बारे में सोचने लगे, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए बहुत ज्यादा हो रहा है, संभालने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। चलिए और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। Six of Fire, Eight of Air in reverse, Two of Fire, and Messenger of Fire। तो यहाँ पे 6 ऑफ फायर का कार्ड आप देख रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है 6 ऑफ फायर के साथ कैप्रिकॉर्न्स आप में से बहुत सारे लोग इस सिचुएशन को छोड़ के निकलना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप बहुत चालाकी से कोई रिश्ता निकालेंगे, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप अपने आप को इन सब लोगों से दूर कर लेंगे जो आपसे बहुत उम्मीदें रखे हुए हैं कि आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेंगे। आखिर आप ही तो हैं दुनिया में जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। ओके, तो इस तरह की जो सोच है उससे आप दूर जाएंगे, और 8 ऑफ एयर के साथ उनको समझ में आएगा कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप भी चाहें तो अपना स्टैंड ले सकते हैं, और 8 ऑफ एयर्स के साथ जो चीजें उन्होंने प्लान की थी कि आप करेंगे, अब उन्हें खुद को करना पड़ेगा। 8 ऑफ एयर रिवर्स में है, एंड आप, मुझे नहीं लगता कि आप कोई झगड़ा वगड़ा करने वाले हैं किसी से, या किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट करने वाले, बहस करने वाले हैं। आप बस यहां से निकल जाएंगे, एंड अब वो देखें कि उन्हें कैसे अपनी सिचुएशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी है। आप हर समय उनकी टेंशन नहीं ले सकते। यहाँ 2 ऑफ फायर है। 2 ऑफ फायर के साथ आप अकेले हैं इस वक्त। आपने अपने लिए जगह खोज ली है जहां आप इन सब सेल्फिश लोगों से दूर रह सके। और 2 ऑफ एयर के साथ यहाँ पे आप खड़े होकर सोच रहे हैं कि फाइनली आपको करना क्या है। ये ऐसा है जैसे आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं। यहाँ 2 डायरेक्शन में रोड्स जा रही हैं। आप खड़े होकर सोच रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है। क्या आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं। ये जो अकेलापन है ये आपको सोचने का वक्त दे रहा है अपने लिए, और एग्जैक्टली आप वही कर रहे हैं। 8 ऑफ एयर रिवर्स में है। क्या मैंने ये बोला अपनी रीडिंग में कि यहाँ पे आपके रिलेटिव्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? यस, यहाँ पे आपके रिलेटिव्स या घर वाले भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिलेटिव्स, ऐसे रिलेटिव्स जो नेगेटिव बातें करते हैं आपके लिए या आपको ब्लेम करते हैं, वो एक बार अपना लेसन ले लेंगे, सीख लेंगे। उनको ये समझ में आएगा कि बार बार नेगेटिव बोल के या आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे काम नहीं करवाया जा सकता। यहाँ आप मैसेंजर ऑफ फायर देख रहे हैं, तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है। दैट मीन्स कि अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं कि आप सोचने पे मजबूर हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अदर पार्टी के पास ये मौका है। जो सोचेंगे वो आप अपने साइड से सोचेंगे। दूसरी पार्टी है जो एम्परर है, जो अपने आप को आपका बॉस बनाना चाहता है या फिर आपको ऑर्डर्स देना चाहता है, उसके पास एक्चुअली में कोई ऑप्शंस नहीं है। उन्हें पता है कि ये आप ही हैं और आप ही रहेंगे हमेशा। लेकिन आपको सोचना है कि आप किस हद तक अपने आप को
बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं इस रिलेशनशिप में एडजस्ट होने के लिए, और यहाँ हर चीज आप पे डिपेंड करती है और आप बहुत वाइजली इस सिचुएशन को हैंडल भी कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। तो ये थी रीडिंग आपके नवंबर के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।